हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू नॉलेज डाइवर्स। तो आज हम बात करेंगे, क्या रशिया ने सही में यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका आंसर है जी हाँ, रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। रशिया सिर्फ 2 न्यू कंट्रीज तक बनाने तक सीमित नहीं रहा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया ने यूक्रेन पर हेविली अपने मिसाइल से अटैक चालू कर दिया है। आज सुबह प्यूटिन ने एक स्पीच दी एंड उसमें उसने कहा कि सबसे पहले रशिया यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक करेगा ताकि यूक्रेन के पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसे रशिया डिस्ट्रॉय कर सके एंड यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर सके। फिर इसके बाद प्यूटिन ये कहते हैं कि वे यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो इस स्टेटमेंट का हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो इस स्टेटमेंट के 2 मतलब हो सकते हैं। या तो वे यूक्रेन को इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड कर देंगे, या वे वेस्टर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेन को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे एंड डिवाइड करने के बाद वे ईस्टर्न यूक्रेन को पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि वेस्टर्न यूक्रेन का क्या होएगा। तो मैं ये बता दूं कि प्यूटिन वेस्टर्न यूक्रेन को नहीं कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि जो पीपल है वेस्टर्न यूक्रेन में वो एंटी रशियन है। मोर ओवर, अगर वे वेस्टर्न यूक्रेन को भी पकड़ लेते हैं, ये मतलब कैप्चर कर लेते हैं, तो वे अपने आप को अपने एनिमी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर लेंगे। तो हो सकता है कि प्यूटिन वेस्टर्न यूक्रेन को कैप्चर नहीं करे। तो अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि यूएसए क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है? तो मैं ये बता दूं कि जो बाइडन पूरी तरीके से पीछे हट चुके हैं एंड उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी, बस अमेरिका के लोग यूक्रेन के लिए घर में बैठकर प्रे करेंगे। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि जो बाइडन अब तक के अमेरिका के वीकेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं एंड जब प्रेसिडेंट ही ऐसे कमेंट्स देगा तो ऑब्वियसली अमेरिका की जो सिटीजन्स है उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। एंड इसी वजह से जो बाइडन का जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका में वो गिर गिर के 40% के भी नीचे आ चुका है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये रेटिंग 30% के भी नीचे आ जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को देखने मिलता है एंड एज ए रिजल्ट पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है एंड जो ऑयल के प्राइसेस है वो भी $100 पर बैरल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एंड ये भी बोला जा रहा है कि इस वॉर के बाद रशिया सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहे बल्कि और भी अन्य कंट्रीज़ के साथ अपनी वॉर का ऐलान कर दे। दो इसके बहुत कम चांसेस है, मगर ये भी हो सकता है कि रशिया एक न्यूक्लियर वॉरफेयर पूरे कंट्री के अगेंस्ट अनाउंस कर दे, एज उसने ये धमकी पहले भी दे चुकी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर एक जंगल के हिस्से में आग लगती है तो वो आग सिर्फ उस हिस्से तक सीमित नहीं रहती है बल्कि धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लेती है। सिमिलरली ये वॉर भी धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेपरकशंस पूरी दुनिया को बहुत हैवी फेस होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर में।